हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि जो हमारा WHM जो होता है वेब होस्ट मैनेजर, उसमें एक ईमेल का सेक्शन होता है। हम आज उस ईमेल सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि ईमेल सेक्शन में क्या क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं। उसमें जनरली होता क्या है कि हम अगर किसी को ईमेल भेजते हैं या हमें ईमेल कोई आता है तो वहाँ पे सारा डिटेल हमें दिखाया जाता है WHM सर्वर पे। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में यही बात करने वाले हैं। मैं पुरुषोत्तम, टेक्निकल झाजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को घंटी को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको तुरंत ही। और मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो कंप्यूटर और सर्वर के रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ, और मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कोरोना काल में, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम हो गया था और टेक्निकली सपोर्ट के लिए मैं डे टू नाइट बिजी रहता था। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत दिनों के बाद आपको ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कोरोना में दिया था बीच में लॉकडाउन में, और उसके बाद अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम उस सेशन को अभी कंटिन्यू करते हैं। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारा जो सी पैनल है वो सी पैनल अभी फिर से अपडेट हुआ है 92.0.3 में, जो पहले 90.0.17 में था। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आया है, वर्ड प्रेस टूल किट। वर्ड प्रेस टूल किट क्या है, हम उसके बारे में भी बनाएंगे वीडियो आज ही, क्योंकि ये आज ही अपडेट आया है और ये अपडेट हुआ है करके। ठीक है, तो ये आज ही अपडेट आया था तो मैंने अपडेट किया है अपने सर्वर को। ये 92.0.3 में इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं चाहिए तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये प्लगइन्स में जाएंगे और ये देखिए, ये जो वर्ड प्रेस टूल किट है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। हम इसके लिए एक अलग से सेशन बनाएंगे। आज जो हमारा सेशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो ईमेल का सेक्शन होता है, ठीक है, ये ईमेल के सेक्शन में हम क्लिक करते हैं, आते हैं। ठीक है, अभी मैं आ गया ईमेल सेक्शन में। अभी सबसे पहले ईमेल का जो होता है उसमें ईमेल डिलीवरेबिलिटी होता है कि हमारा ईमेल डिलीवर होने का कितना चांसेस है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हम तीन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अभी। ये हमें पहले ईमेल डिलीवरेबिलिटी का स्टेटस दिखाएगा कि क्या है करके हमारी सर्वर का। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैनेज दी डोमेन, यहाँ पे डोमेन का मेन नाम दिखाता है। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे ये वैलिड आना चाहिए। सबसे पहला ये वैलिड होना चाहिए हमारा DKIM रिकॉर्ड, टेक्स्ट रिकॉर्ड, जो मैंने DNS के बारे में इसके पिछले वाले में भी मैंने बात किया था। ठीक है, तो ये DKIM रिकॉर्ड जो होता है वो आपका वैलिड होना चाहिए आपके मेन डोमेन के साथ में। मेन डोमेन बोलेंगे तो आपका जो सर्वर का नाम है, होस्ट नेम जो है, उसके साथ में आपका DKIM रिकॉर्ड वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है SPF रिकॉर्ड। ये टोटल जो जाएगा वो आपके मेन रिकॉर्ड पे जाएगा, मेन डोमेन पे जाएगा, इन द सेंस होस्ट नेम पे जाएगा। ठीक है, होस्ट नेम का SPF रिकॉर्ड भी हमारा वैलिड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ईमेल जाने और आने के लिए हमारा PTR रिकॉर्ड। आने के लिए एक बार के लिए तो आप विदाउट PTR में ले आओगे, आ जाता है करके, लेकिन आप जब कभी भेजेंगे तो बहुत सारे मेल सर्वर है जो वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो अगर आपका PTR रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये बाउंस हो जाएगा, वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आपका मेल। या फिर अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो स्पैम में डाल देगा, आप फिर ज़्यादा मेल करेंगे तो आपका डोमेन ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये PTR रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये PTR रिकॉर्ड हमें ISP से लेना होता है। अगर आप क्लाउड पे रहते हैं तो क्लाउड आपको वहाँ पे PTR का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लाइक डिजिटल ओशियन पे रहता है तो डिजिटल ओशियन में भी PTR क्रिएट होता है, और गूगल पे भी होता है, AWS में भी होता है, अमेजोन में भी होता है। लेकिन अमेजोन में हमें उनसे करवाना पड़ता है, और गूगल पे या डिजिटल ओशियन में हम खुद कर सकते हैं करके। ठीक है, अमेजोन में थोड़ा डिफ़िकल्टी है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये PTR रिकॉर्ड है, ये सब हमारा वैलिड होना चाहिए। सबसे पहला ये मेन चीज़ है, अगर ये तीनों हमारा वैलिड है तो हमारा मेल जाएगा, वो भी इन बॉक्स में जाएगा। जाएगा मतलब इन द सेंस ये नहीं कि हमारा मेल जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मतलब स्पैम में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा वैलिड है तो वो प्राइमरी में इनबॉक्स में जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड, पहला हमारा ईमेल आ गया। सेकंड आते हैं इनकमिंग ईमेल्स बाय कंट्री।
अभी यहाँ पे क्या आता है कि हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर इनकमिंग ईमेल्स बाय कंट्री। अगर आप कोई भी कंट्री को ब्लॉक करना चाहे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, अल्बानिया है, जो भी कई कंट्री है, अगर आप चाहते हो कि हमें ये कंट्री से ईमेल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ब्लॉक हो जाएगा। अभी हमारे इस मेल सर्वर पे अफ़गानिस्तान के कोई भी सर्वर से या कहीं से भी अफ़गानिस्तान से हमें मेल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें ब्लॉक नहीं करना है, अभी मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अगेन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक करना है तो आप मल्टीपल्स यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग करके यहाँ पे ब्लॉक कंट्री करेंगे तो ये टोटल के टोटल ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं अलाउ एंड ब्लॉक्स, ब्लॉक कंट्रीज ये है, अभी मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे टोटल के टोटल अलाउ हो गए। अभी ब्लॉक में यहाँ पे आ गए तो हमारे ये ब्लॉक है, तो हम इसको जा करके अलाउ कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये अलाउ हो गया क्योंकि हमारा ये लाइव सर्वर है, तो हम इसके साथ में ज़्यादा R&D नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसा होता है सेटिंग। ये एक्चुअली मैंने आज लाइव सर्वर लिया हुआ है, मेरा एक ये लाइव सर्वर है, ठीक है। तो इसमें सारे टोटल कंट्रीज़ है हमारे, जिसको हम ब्लॉक करना चाहें यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। बट हमारा ये लाइव सर्वर है, इसमें कोई भी कंट्री ब्लॉक नहीं है, क्योंकि हमें कहीं से भी मेल आना चाहिए तो वो आ जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा टोटल जो हम मेल भेजते हैं या हमें जो मेल आता है, वो इनकमिंग वाला जो मेल है जो हमें आता है वो इंडिया से ही आता है, वो इंडिया के बाहर से भी आता है। और जनरली हमारा जो आता है वो USA से आता है या कहीं और से आता है, सिंगापुर वगैरह से आता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, फ़िल्टर इनकमिंग ईमेल्स बाय डोमेन। अगर हम किसी पर्टिकुलर डोमेन पे भी फ़िल्टर करना चाहें तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे इस डोमेन को ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक डोमेन। ये कोई एक डोमेन था जो हमारे मेल सर्वर पे बहुत सारा मेल सेंड करता था, स्पैम मेल, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे ब्लॉक डोमेन पे डोमेन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से ऐड करके सेव कर देंगे तो ये डोमेन से मेल कभी भी आएगा नहीं। आप भेज सकते हो लेकिन सामने वाले से नहीं आएगा। तीसरा आता है ग्रे लिस्ट। अभी ये ग्रे लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट क्या होता है कि अगर हम ग्रे लिस्ट को ओपन रखते हैं, यहाँ पे आपके पास टाइम होगा, आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए एक बार हम भी पढ़ लेते हैं। ग्रे लिस्ट डेफर ईमेल यूजर अगेंस्ट स्पैम, ठीक है, ये स्पैम के रिगार्डिंग ही है। व्हेन इनेबल द मेल सर्वर इज टेम्परेरी रिजेक्टेड एनी ईमेल फ्रॉम द सेंडर द सर्वर डज नॉट रिकॉग्नाइज। मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। ये मैं अभी डिसेबल क्यों रखा हूँ, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी मेल हमारे मेल सर्वर पे आता है तो सबसे पहले वो ग्रे लिस्ट उसको वेरीफाई करता है। अगर हम इसको ऑन करें एक बार देखने के लिए तो देखो यहाँ पे क्या देता है, ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आता है इनिशियल डेफरल पीरियड इन 5 मिनट, मतलब कितने टाइम में ये डेफर हो जाएगा, हट जाएगा 5 मिनट में। रीसेंड, रीट्राई करेगा एक्सेप्टिंग 15 मिनट बाद, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ था, बट ये बाईपास ग्रे लिस्ट होस्ट वैलिड SPF रिकॉर्ड, अगर वो वैलिड SPF रिकॉर्ड होगा तो ये ग्रे लिस्ट से बाईपास हो जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। यहाँ पे ट्रस्टेड होस्ट है जो हमने कुछ कुछ ऐड किए हुए हैं, मैं आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए कंप्लीट नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है कॉमन मेल प्रोवाइडर, जो हमारे कॉमन जीमेल आउटलुक ये सब रहता है, उसका कुछ लिस्टिंग रहता है यहाँ पे। अगर आप उसको ट्रस्ट को ऑटो अपडेट करना चाहते हैं या अनट्रस्ट करना चाहते हैं तो अनटिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप डिसेबल रखिए, वो इसके लिए कि कोई भी अगर ईमेल आता है तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रे लिस्ट में आके रुकता है, वो चेक होता है कि हमारा ये जो मेल है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो स्पैम होगा तो ग्रे लिस्ट ही उसको रिजेक्ट कर देगा और यहीं से रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार सीन क्या होता है कि तुरंत का तुरंत अगर हमें मेल भेजा है और उसको थोड़ा भी अगर डिफ़िकल्ट लगा तो आपके मेल बॉक्स में आपको मेल नहीं मिलेगा, वो थोड़ा डिले मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको बंद रखते हैं। अभी के सीन में मैं इसको बंद रखा था, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं मेल डिलीवरी रिकॉर्ड, सॉरी रिपोर्ट, मेल डिलीवरी रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है कि हमें मेल का डिलीवरी रिपोर्ट दिखाता है कि हमारा ईमेल डिलीवर हुआ है या नहीं।
यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पे डेट कितने तारीख से कितने तारीख तक, यहाँ पे लास्ट 21 तारीख से हमारे पास में लॉग है, ठीक है। उसे उसके पीछे का ओवरराइट होते रहता है, डिलीट होते रहता है, ठीक है। 21 बोलेंगे तो 7 दिन इधर और 3 दिन इधर, 10 दिन का रिकॉर्ड एटलीस्ट रहता है, ठीक है। 2 दिन इधर है और 7 इधर, 7 3 10 11 और 2 13 दिन का, मतलब 10 दिन एवरेज मान के चलेंगे कि 10 दिन का हमें रिकॉर्ड मिलता है। अभी मैं 12 1 और 12 2 आज के डेट का डिफ़ॉल्ट है, मैं उसको देख लेता हूँ। ये टाइमिंग है, आप जब का देखना चाहो यहाँ से जैसे रन करोगे तो आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको ये सिक्योरिटी के लिए नहीं दिखा सकता हूँ, मैं इसको अभी हाइड कर रहा हूँ करके, बट आप अपने मेल सर्वर पे देखेंगे तो ये फ्रॉम मेल आईडी है, फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है और रिसिपेंट कहाँ जाएगा, ठीक है। बीच में स्पैमी स्कोर भी रहता है, स्पैम स्कोर, कि ये कितना परसेंट स्पैम है इसके अंदर में, तो ये 44% है ऐसा जो स्पैम है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, ये मतलब पहुँच गया है। दूसरा जो एरर रहता है वो भी आता है, और आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि जितने भी एरर वाले हैं उसको आप अलग कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, सो फेल्योर, सो डेफर्ड, जैसा भी आप करना चाहो वैसा आप इजी वे से अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप फ़िल्टर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपको शॉर्टकट में दिखा देते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है मेल क्यू मैनेजर। मेल क्यू का मतलब होता है कतार में, मेल क्यू मैनेजर, मेल कितने कतार में है, वेटिंग में है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ से कि कितने ईमेल्स हमारे क्यू में हैं। अभी ये क्यू में है मतलब सर्वर ने इसको क्यू में रखा है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये क्यू में है। यहाँ पे फ्रोजन, फ्रोजन इसको यहाँ पे ये फ्रोजन स्टेटस दे के रखा है, क्यू में रखा हुआ है। तो ये तो अगर वेरीफाई हो गया तो बाईपास हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये ब्लॉक हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, बाउंस बैक, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मालूम है कि ये नहीं सही है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीवर सेलेक्टेड कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे डिलीवर ऑल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। बट मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मेल ट्रैवल शूटर। अभी मेल ट्रैवल शूटर में क्या होता है कि कोई ऐसा ईमेल आईडी है, ठीक है, उसको हमें ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आप कोई भी मेल आईडी दीजिए और सबमिट कीजिए तो उसको वो ट्रबल शूट करता है, लाइक इनकमिंग नहीं आ रहा है, आउटगोइंग नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो चीज़ करता है। मेल कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्ट एमडी बॉक्स या कन्वर्ट में दिया डायरेक्टरी, नो अकाउंट यूज टू द फॉर्मेट, सेलेक्ट अकाउंट रिव्यू, ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, ऐसे अपने काम का नहीं है। रिपेयर मेल बॉक्स परमिशन, ये क्या होता है कि अगर आपका सर्वर मेल बॉक्स में जो डेटा है, जो सी पैनल के अंदर मेल नाम से फ़ोल्डर होता है, डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर में हमारा मेल का डेटा रहता है, ठीक है। अभी कंसर्न क्या होता है कभी बार कि क्लाइंट का मेल का डेटा है वहाँ पे, लेकिन वेब मेल पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसका डेटा दिख ही नहीं रहा है। तो हम उसके लिए यहाँ पे मेल बॉक्स के परमिशन को जैसे ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो मैं अभी प्रोसेस कर दिया है, तो जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो परमिशन को रिपेयर कर देता है, जो परमिशन चाहिए फाइल के लिए 644 वो कर देता है, ठीक है। अभी देखिए आपको दिखा देगा वो चीज़ रिपोर्ट, मैंने अपने सिनेरियो में ये प्रोसेस कर दिया है। ये जनरली होता है कि जब हमें मेल बॉक्स को रिपेयर करना होता है, उसके परमिशन को, परमिशन बोलेंगे तो मतलब आपको परमिशन नहीं है वो फाइल को एक्सेस करने का, आपको वो फाइल नहीं दिख रहा है, परमिशन चेंज हो गई है, तो उस सिनेरियो में हम इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा कुछ ज़्यादा लंबा डेटा है, इसके लिए इसमें टाइम लग रहा है, आप अपने सर्वर पे करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सर्वर पे डेटा कम होगा तो वो इमीडिएटली हो जाएगा, मेरे सर्वर पे डेटा बहुत ही ज़्यादा है तो इसके लिए ये टाइम लगा रहा है, क्योंकि ये हर एक मेल पे जाके वो चीज़ चेंज कर रहा था, करके चेक कर रहा था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला आता है
स्पैम्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है कि कई ऐसे आईपीस होते हैं जिसको हम अलाउ करते हैं, अलाउड आईपी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कनेक्शन टू स्पैम टू स्पेसिफिक आईपीस। क्या होता है कि कई ऐसे मेल सर्वर से होते हैं, हैकर अटैकर, वो डीडॉस अटैक करना चाहते हैं। तो आपके मेल सर्वर पे अगर बार बार मेल आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा मेल आ रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आईपी को यहाँ पे दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो स्पैम में देगा और रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कनेक्शन पर चाइल्ड, मतलब एक आईपी के पीछे या एक डोमेन के पीछे कितने कनेक्शन, कितने मेल्स होनी चाहिए, कितने कनेक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ के लिए यहाँ पे है। मैक्सिमम चिल्ड्रेन, कितने बच्चे होने चाहिए, मतलब कितने उसके मेल आ सकते हैं, कितने मेल हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए है ये जनरली अपने को लगता नहीं है और कोई भी ये कन्फिगर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यू मेल स्टैटिक्स समरी। अभी ये व्यू मेल स्टैटिक समरी क्या है? हमारे मेल सर्वर से जितने भी मेल आते हैं जाते हैं, उनके हमें यहाँ पे टोटली स्टैटिक्स बनता है, मतलब पूरा लॉग बनता है, समरी उसका दिखाया जाता है, कहाँ से मेल आया है, कितने मेल्स आए हैं, वो चीज़ दिखाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ग्रैंड टोटल समरी, डिलीवरी, डिलीवरी पर आवर, ये चीज़ सब आप देख सकते हैं। टॉप मेल रिजेक्ट रीज़न कितने, टॉप 50 मेल, मतलब 50 मेल ऐसे रीज़न बताएंगे, वहाँ पे दिखाया हुआ रहेगा कि क्यों रिजेक्ट हुए करके, वो चीज़ है। आप वन बाय वन करके देख लीजिएगा। मैं सिक्योरिटी रीजन के पर्पज़ से आपको ये चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टोटली डोमेन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सब दिखता है, कितने मेल्स आए कितने गए करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल्स होते हैं, तो इसके लिए तो आप अपने सिनेरियो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा व्यू रिलेज। रिलेज का मतलब होता है कि हम अगर किसी को ईमेल करते हैं तो वो हमारा एक रिले ही होता है, जो हमारे सर्वर से किसी दूसरे सर्वर पे ईमेल को सेंड करता है। वो एक रिले सर्वर ही होता है, जिसको एक्जिम सर्वर बोल सकते हैं या रिले सर्वर। ठीक है, अभी रिले, व्यू रिले, रिले में क्या होता है, यहाँ पे हमें रिपोर्ट दिखाता है कि हमारे मेल सर्वर से कितने ईमेल्स गए हैं। ये हमारा स्टार्ट डेट, ये हमारा एंड डेट, हमें कब से कब तक का चाहिए, कितने बजे से कितने बजे का चाहिए। तो यहाँ पे हम रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिलीज दिखाएगा। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 मैचेस रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डोमेन नहीं है इस पर, बट नॉर्मल ही है। यहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी के लिए दिखा नहीं सकता हूँ डिटेल, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा है। मैं इसको हाइड कर दूंगा, अभी हाइड दिखेगा नहीं आपको। ये जैसे देखिए, यहाँ पे यूज़र नेम दिखेंगे हमारे क्लाइंट्स का, ये उनका डोमेन दिखेगा, यहाँ पे सक्सेसफुल कितने ईमेल्स हुए हैं और डेटा उन्होंने कितना सेंड किया है। जो हमारा ईमेल जाता है उसका साइज़, लाइक अटैचमेंट या टेक्स्ट, वो कुछ ना कुछ साइज़ होता है, वो साइज़ कितना गया है। और सी पैनल का सर्विस, जो हमारा सी पैनल भेजता है ऑथेंटिकेशन के लिए, या आपका मेल बाउंस होता है, तो वो मेल सर्वर जो सी पैनल है वो आपको मेल करता है कि आपका ये बाउंस बैक आया है। वो चीज़ दिखाता है कि कितना आपका सक्सेस हुआ है। ठीक है, अगले पे जाते हैं। अब हम सेंड, सॉरी, व्यू सेंड समरी। व्यू सेंड समरी का मतलब होता है कि यहाँ पे टोटली दिखाएगा, इनकमिंग्स, आउटगोइंग्स, रिजेक्टेड, सब दिखाएगा। अभी देखते हैं हम आगे। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट ही रखा है, आपको जब का चाहिए रिपोर्ट आप अपने हिसाब से ऐसा जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे सिनेरियो में मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। फॉर ट्रायल पर्पस, टेस्टेड पर्पस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओनली फॉर देख लीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा यूज़ करिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखा रहे हैं। वहाँ पे ओनली फॉर रिले दिखा रहा था, जो हमारे सर्वर से जा रहा था। अभी हमें यहाँ से इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स दोनों दिखाएगा। अभी यहाँ पे डोमेन जो हमारा है, यूजर्स, सक्सेस, डेफर्ड, फेलियर एंड डेफर्ड, टोटल एंड डेटा सेंट। मैं आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन आपके सर्वर पे, आप अगर सर्वर एडमिन हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोटल चीज़ दिखेगा। मैं आपको सिखाने के लिए ओनली फॉर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है रिमोट। रिमोट का मतलब होता है कि बाहर से जो हमें ईमेल आए हैं, लाइक जीमेल से आया है हमारे डोमेन पे, हमारे सर्वर पे, तो वो हमारा रिमोट में लॉग दिखाएगा।
अभी रिमोट में जैसा देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेस भी दिखाता है, डेफर्ड भी दिखाता है और फेल्योर भी दिखाता है। तो हमारा जो मेल सर्वर है वो कितने ईमेल को सक्सेस हुआ, मतलब एक्सेप्ट किया है, कितने को रिजेक्ट किया है, ठीक है, वो चीज़ दिखाता है। और कितना टोटल आए हैं, कितना डेटा लेके आया है, वो चीज़। और कुछ दिखाते हैं जो हमारे डोमेन को लेके जाता है, हमारा जो यूज़र है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके मेल आईडी को रहता है, ठीक है। तो वो मेल आईडी अगर दिख रहा है, उनका यूज़र आईडी दिख रहा है, मतलब वो हमारा सेंड वाला है, जो हमारे यहाँ से ईमेल गया है वो कितना सक्सेस हुआ है, कितना फेल हुआ है, कितना डेटा लेके गया है, वो चीज़ दिखाता है। तीसरी आता है सबसे नीचे लास्ट, रूट का। रूट जो यूज़र होता है वो हमारा सर्वर का रूट होता है। अब सर्वर के रूट से क्या जाता है आप बोलोगे, तो सर्वर जो हमें नोटिफिकेशन भेजता है एडमिन को, किसको, एडमिन को, ऑनर को, कि आपके सर्वर पे ये हो रहा है, आपके वैसे हो रहे हैं, जो भी चीज़ नोटिफिकेशन आप इनेबल करेंगे, वो चीज़ नोटिफिकेशन जो भेजता है वो सर्वर के रूट से जाता है, रूट यूजर से ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन सिस्टम पे जाता है, ठीक है। तो वो पूरा दिखाता है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा हमारे फेसबुक चैनल से। आप सेम चीज़ टेक्निकल झाजी चैनल हमारे फेसबुक पे भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, पेज है हमारा टेक्निकल झाजी के चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।